इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष परम सम्माननीय मेहरबान सिंह जी धाकड़, पूर्व अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के परम सम्माननीय मान सिंह जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष परम सम्माननीय गोपाल शर्मा जी एवं रणधीर कुशवाहा जी, परम सम्माननीय हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी गोपाल सोनी जी, हमारी महिला बैंक की अध्यक्ष योगेन सोनी जी, मनीष रघुवंशी जी किसान ग्रामीण ब्लॉक के अध्यक्ष, सीमा यादव जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रमोद रघुवंशी जी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, वीरेंद्र सिसोदिया जी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय रजनीश शर्मा जी, जिले के संगठन मंत्री आदरणीय दादा विश्वनाथ तिवारी जी, और हमारे युवा जिन्होंने अभी हाल में ही जनता की आवाज कांग्रेस के सिंबल को उठाकर इस गुना जिले में आपकी आवाज को मजबूत करने का काम किया, ऐसे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज कनेरिया जी एवं सभी मेरे युवा साथी आदरणीय नूर साहब, मिसबा जी, और मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा, जिनेन जैन जी, विष्णु शर्मा जी, वो क्षमा चाहते हुए सभी का नाम नहीं ले पा रहा, दिख भी नहीं रहे, रमेश शर्मा जी, रियाज भाई, हमारे पुष्पराज जी वकील साहब, हर्ष मेहर जी और सभी सम्माननीय हमारे गठबंधन के साथी, कांग्रेस के साथी। विषय ये है कि किस चालाकी के साथ इस देश की जनता को गुमराह किया जाता है कि जनता के मुद्दे जब संसद का सत्र चालू हो तो हम विपक्ष जो जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष में खड़ा है, वो जब गरीब जनता की आवाज उठाए, किसानों की आवाज उठाए, महिलाओं के उत्पीड़न की आवाज उठाए, नौजवानों के बेरोजगार होने की आवाज उठाए, तो उस आवाज को दबाने के लिए उनको निलंबन की कार्रवाई करके संसद से बाहर किया जाता है और देश में ये प्रचार प्रसार करके उस मुद्दे को दबाकर इसी मुद्दे को उठाने का काम किया जाता है कि टीवी पर केवल एक ही बात चले कि हमने इतने सांसदों का निलंबन कर दिया, ये संसद में मर्यादा का पालन नहीं कर रहे थे और हम उसका विरोध करते हैं। निश्चित रूप से आज देश में अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये वो कांग्रेस है और ये वो देश है जहाँ वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो कांग्रेस के लोग जिन्होंने इस देश को आजाद कराया वो भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश लोगों से, अराजक लोगों से डरने वाले नहीं है। विषय ये है कि जनता जागृत हो, जनता इस लड़ाई में हमारा साथ दे और जब तक जनता इन चीजों को नहीं समझेगी हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। हम जब अपना मौन तोड़ते हैं तो आपके लिए जागृत करने के लिए बात करते हैं और अगर आप में जागृति नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी आपको बलगलाती है, झूठ बोल के सपने दिखाती है। आज पूरे देश में हमने देखा 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, एक काला कानून कृषि का आया और उस काले कानून को भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन के कांग्रेस के समर्थन के बाद उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन 700 किसानों की जानें चली गई। उसका कौन जिम्मेदार है? एक केंद्रीय मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, उसके बच्चे ने सरेआम जनता के किसानों को अपनी गाड़ियों से उसके काफिले ने और उसने कुचल दिया, उनकी हत्याएं हो गई, लेकिन आज भी वो मंत्री मंत्रालय में बैठा हुआ है। और देखिए बेशर्मी की भी हद होती है, किस तरीके से सरकारें गिराई गई, आप सबके मतों को किस तरीके से बेचा गया। लोकतंत्र ने कांग्रेस को बहुमत दिया, लोकतंत्र में जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया कि आप इन प्रदेशों में राज करो। 7 राज्यों में जहां हमारे सहयोगी दल थे, जहां हमारी सरकारें थी, वहां विधायकों को खरीद फरोख्त करके उनकी सरकारें गिराने का काम किया और आज बड़ी शान से कहते हैं कि 16 राज्यों में हमारी सरकार है, तो देश में हमारे ये इतने हमारे सांसद हैं और आने वाले चुनाव में हम 350 सीट लेके आएंगे। मित्रों, ये भविष्य वक्ता
किस तरीके की भविष्यवाणी करते हैं, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि ईवीएम मशीन से जो मतदान कराया जा रहा है वो पहले से ही प्लान की जाती है, वो पहले से ही उनमें चिप डाल के सिस्टम को सेट किया जाता है। और इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पता होता है कि हमने 350 सीटों पे किस तरीके से जनमत को खरीदने का, उनको बल गलाने का काम करके, मशीनों को सेट करके वहां फर्जी वोटों से जीतने का कार्यक्रम हमने तय कर लिया है। हम इन बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे? आज हमारा मजदूर वोट दे के जाता है, उसको पता नहीं है। वो जब लौट के आता है वो कहता हमने कांग्रेस को वोट दिया। हम उस वार्ड में जाके गुना में हमने आज सर्वे किया, कई वार्डों में गए, गरीब बस्तियों में गए, दलित बस्तियों में गए, वहां उन्होंने कहा भाई साहब हम सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। 400 आदमी कह रहे हमने वोट दिया। और जब मतदाता की पेटी, जब उन्होंने ईवीएम मशीन खोली तो पता चला वह हमारे 60 वोट है, 70 वोट है, 80 वोट है। तो वोट कहां गए? मित्रों, निश्चित रूप से भविष्यवाणी करके चुनाव को लड़ना और उसी फिगर को मैच करना, ये बहुत सालों से हम देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि आजादी के बाद 57 साल कम से कम कांग्रेस ने इस देश को दिए हैं, इस देश में की सेवा की है, शासन किया है। 57 साल तक जनता ने हमको समर्थन दिया है और आज तुमको 10 साल होने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि 10 साल में तुमको ये अभिमान हो गया, ये घमंड हो गया कि हमको कभी इस भारत की सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा। मित्रों, अभिमान और अहंकार तो सबका टूटा है। हमने सिकंदर को भी देखा है, हमने रावण को भी देखा है। आज मैं सिर्फ इतनी बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि हमको जागृत होना पड़ेगा। हमारे मुद्दे हैं पेट के, हमारे मुद्दे हैं हमारे बच्चे के भविष्य के, हमारे मुद्दे हमारे बच्चे की शिक्षा के, हमारे मुद्दे हैं स्वास्थ्य के। आखिर क्या कारण है जब भारत का नागरिक भारत में टैक्स देता है और उस टैक्स से सरकार अपनी तिजोरी भर के अपनी जीडीपी की घोषणा करती है और इसके बाद जब हम अपने बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो उसकी फीस नहीं दे पाते, जब हम इलाज कराने जाते हैं तो अच्छी अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते। क्या ये भारत के नागरिकों का, इस देश में रहने वाले लोगों का, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, ये अधिकार नहीं है कि हमको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले? इस देश के रहनुमा क्या हमारे केवल अपनी जेबें भरने के लिए है? तब पता चला ये आंकड़े आए, आप लोगों की जानकारी में भी होगी और बड़े शान से गूगल में आते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे धनाढ्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी केवल 10 साल के शासन में बन गई। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा किस तरीके से आया है? अरबपतियों और कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा कर यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, मध्यम वर्गीय परिवारों से लूट खजोड़ करके उनके धंधों को मारकर सारे धंधे बड़े लोगों और ऑनलाइन को देने के बाद उनसे जो आघोषित बॉन्ड के जरिए चंदा लिया जा रहा है, हम इन सब बातों पे चिंतन नहीं करता। एक गरीब आदमी को पता ही नहीं है बॉन्ड क्या होता है, चंदा किस तरीके से लिया जाता है, पार्टियों पे पैसा कहां से आ रहा है, टैक्स कैसे भर रहा है वो। इस तरीके की सारी चीजों को जब हमारे ज्ञान में हम लाएंगे और मीडिया हमारा सहयोग करेगी, इस देश के लोकतंत्र का एक पहिया मीडिया होता है मित्रों। और मीडिया अगर सच की आवाज उठा दे तो मैं आपको इस मंच से, इस आंदोलन की धरती से, गुना की पर्वत धरती से भविष्यवाणी करने में कई कोताही नहीं कर रहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ के फेंकेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आप इस देश में देखेंगे जो जन हितैषी सरकार होगी, किसान हितैषी सरकार होगी, महिलाओं को उत्पीड़न रोकने वाली सरकार होगी, व्यापारियों की सरकार होगी, जीएसटी टैक्स को सुधार करके लागू करने वाली सरकार होगी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों की जनक कांग्रेस है, भारत माता जिंदाबाद की जनक कांग्रेस है। तो एक बार सब लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।